हे जूनियर्स, कैसे हैं आप? दिस इज जगजीत सिंह, योर जगजीत भैया, एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ कल्याणी जूनियर्स। बेटा, जो आज का हमारा सेशन होने वाला है वो आपकी क्लास 8th की साइंस टेक्स्ट बुक का 4th चैप्टर है। क्या है वो? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इस सेशन के बाद आप इजीली डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। अपने इसी सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी देखेंगे एंड एट द लास्ट हम लोग मेटल के यूजेस एंड नॉन मेटल के यूजेस, दोनों के यूजेस को भी जानेंगे कि वो डेली लाइफ में कहाँ कहाँ हमारी यूज होते हैं। ठीक है, तो बिना वक्त गवाए चलते हैं सेशन में आगे और जानते हैं कि ये जो एक टेबल है वो क्या होती है। तो इससे हमें एक बेसिक आइडिया मिलेगा कि ये जो है वो पीरियोडिक टेबल है, और बेसिक आइडिया हमें इससे क्या मिलने वाला है कि भाई मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इस पीरियोडिक टेबल में कहाँ लाए करते हैं। आपने इसी तरह की कोई टेबल अपने स्कूल के केमिस्ट्री लैब में जरूर देखी होगी। ठीक है, तो इसमें ये जो ब्लू कलर में जितने भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं ये मेटल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ब्लू कलर में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इवन नीचे भी जो हैं वो सारे के सारे मेटल्स हैं। ऑन दी अदर हैंड ये जो येलो कलर में जितने भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं ये सारे क्या हैं? ये सारे नॉन मेटल्स हैं। वही ग्रीन कलर में भी आपको कुछ दिख रहा होगा, तो ग्रीन कलर में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मेटलॉइड्स हैं, सेमी मेटल्स हैं। सेमी मेटल्स क्या होते हैं जगजीत भैया? तो सेमी मेटल्स बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज को पजेस करते हैं। ओके, तो हमने एक बेसिक आइडिया ले लिया कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कहाँ पर लाए करते हैं। ओके, मूविंग अहेड, अब हम लोग जानेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो जनरली मटेरियल्स इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। क्या क्या कैटेगरी होती हैं भाई? वो तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में जो मटेरियल है वो कैटेगराइज हुआ है। अब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें तो देखिए मेटल क्या होता है? कैटायन बनाता है, वहीं नॉन मेटल एनायन बनाता है। अब कैटायन और एनायन क्या होते हैं जगजीत भैया? बहुत अच्छी बात है कि आप क्यूरियस हैं इस चीज़ को लेकर। कैटायन और एनायन के बारे में आपको 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ना है, थोड़ा डीप में पढ़ना है। बट यहाँ मैं आपको बेसिक आइडिया दे दूँ कि जो मेटल्स होते हैं उनके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसको डोनेट कर देते हैं। दानवीर हैं मेटल्स, तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उन्हें कैटायन कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो उन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जब उन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग एनायन कहते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है मेटल्स की कि भाई मेटेलिक लस्टर होता है, मतलब कि चमकीले होते हैं मेटल्स। नॉन मेटल्स चमकीले नहीं होते, डल होते हैं और कलरलेस होते हैं। देखिए आप देख सकते हैं। अब जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं। किसके गुड कंडक्टर होते हैं? तो भाई हीट के भी गुड कंडक्टर होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर होते हैं। इसलिए तो हम जनरली जो वायर्स वगैरह हैं वो मेटल से ही बनाते हैं ना। कॉपर मेटल्स की वायरिंग यूज होती होगी आपके घरों में। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अब भाई कागज़ या वुड से तो इलेक्ट्रिसिटी पास कर नहीं जाएगी ना। और जनरली हम देखें अगर नॉन मेटल्स तो ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, तो यहाँ पर भी करंट बह रहा है क्या? तो चलिए 4th पॉइंट की तरफ चलते हैं। जो मेटल्स होते हैं वो मेलेबल एंड डक्टाइल होते हैं। अब मेलेबल एंड डक्टाइल क्या होता है? तो मेलेबल का मतलब है कि मेटल्स जो हैं वो थिन शीट्स में ड्रॉन कर दिए जाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि मम्मी जब आपको लंच रखती हैं तो उसमें एक सिल्वर कलर की फॉयल में रोटियां पैक करके रख देती हैं। जो वो सिल्वर कलर की फॉयल है वो एक्चुअली एल्यूमिनियम फॉयल है। ओके, तो वो कितनी पतली हो गई कि उसमें आपकी रोटियां भी पैक हो जाती हैं, इजीली मुड़ भी जाती है। तो जब हम मेटल्स को बहुत ही थिन शीट्स में बना देते हैं तो उसे हम मेलेबिलिटी कहते हैं। वहीं डक्टिलिटी क्या होता है? तो डक्टिलिटी इज अ प्रोसेस बाय विच मेटल्स कन्वर्टेड इनटू वायर्स। ठीक है, जब हम मेटल्स को वायर्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं डक्टिलिटी। ओके, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मेटल्स की डक्टिलिटी। वहीं जो नॉन मेटल्स होते हैं भाई वो ब्रिटल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ग्रेफाइट वगैरह को ठोकने लग जाएं, ठीक है, तो क्या होगा कि वो पाउडर बन जाएंगे। तो ना तो हम उन्हें थिन शीट्स में ड्रॉन कर सकते हैं, ना ही हम उनसे वायर बना सकते हैं।
अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चलें तो जो मेटल्स होते हैं उनका बहुत ही ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब उनको मेल्ट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। नॉन मेटल्स को हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ती, जनरली इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत लो रहता है। लेकिन मेटल्स में आपको एक्सेप्शन देखने मिलेगा। आपने कोटा फैक्ट्री देखी होगी, उसमें वो सर कहते हैं ना, जहाँ केमिस्ट्री वहाँ एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन का एक्सेप्शन भी क्या है, केमिस्ट्री है। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट में एक एक्सेप्शन है कि जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं वो बहुत ही जल्दी फायर कैच कर लेते हैं रूम टेम्परेचर पर, क्योंकि उनका जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो बहुत ही लो रहता है, इसलिए उन्हें केरोसिन में प्लेस किया जाता है। कहाँ प्लेस है, केरोसिन में प्लेस किया जाता है, याद रखिएगा। ओके, तो अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है कि जो ज़्यादातर मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। अब इसमें भी एक्सेप्शन है। आपने मरकरी देखा होगा जो जनरली थर्मामीटर्स में यूज़ होता है, तो वो क्या रहता है, वो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पर। अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो जो बहुत सारे मेटल्स हैं, ऑफन मोस्टली मेटल्स आर लिक्विड एंड गैसेज एट रूम टेम्परेचर पर। अब आखिरी और लास्ट पॉइंट देखें तो मेटल सोनोरस होते हैं। अब सोनोरस मतलब क्या होता है, तो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक वुड का पीस ले लो और एक आयरन का पीस ले लो, और दोनों में एक आयरन नेल से आप स्टक करो, है ना, तो क्या होगा, जो मेटल्स होंगे वो साउंड प्रोड्यूस करेंगे, टन की साउंड। वहीं जो वुड होगा वो कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं। वहीं दूसरी ओर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन सोनोरस होते हैं, मतलब कि वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। ओके, मूविंग अहेड, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने अपनी प्रीवियस स्लाइड्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी थी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज जानते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की कि क्या होती हैं। तो इसमें वो सारी चीज़ें आएंगी, जैसे कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एसिड और बेस से भी रिएक्ट करके मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या बनाते हैं, वो सारी चीज़ें इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, तो वो क्या फॉर्म करते हैं। तो अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड्स, और ये ऑक्साइड्स क्या होती हैं, बेसिक इन नेचर होती हैं, क्योंकि ये क्या करती हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करके बेस बनाती हैं। जैसे कि हम देखें तो Mg ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो MgO बनाता है, जो कि क्या है, एक मेटेलिक ऑक्साइड है। और यही MgO जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, MgOH बनाता है, जो कि क्या है, जो कि एक बेस है। अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल क्या करता है, नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, और ये जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रहती हैं ये एसिडिक ऑक्साइड्स रहती हैं। क्यों, क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती हैं, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड्स बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो देखिए, जो सल्फर है वो एक नॉन मेटल है, वो और ऑक्सीजन के साथ वो क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बना रहा है, SO2, और SO2 एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। जब यही SO2 वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी, ये बनाएगी H2SO4, और आप सभी को पता होगा कि H2SO4 क्या है, H2SO4 एक एसिड है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स का वाटर के साथ रिएक्शन। तो देखिए, जब मेटल रिएक्ट्स करता है वाटर से तो क्या बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है, और क्या रिलीज होती है, हाइड्रोजन रिलीज होती है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो देखिए, Na एक मेटल है और वो H2O मतलब वाटर के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, रिएक्ट करके वो क्या बना रहा है, NaOH, मतलब ये एक मेटेलिक हाइड्रोक्साइड है। इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, और क्या रिलीज हो रहा है, तो हाइड्रोजन रिलीज हो रही है। ओके, दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मैग्नीशियम, तो ये भी क्या है, एक मेटल है, और ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, और जब मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, एक मेटेलिक हाइड्रोक्साइड है, और क्या रिलीज हो रहा है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर रिलीज हो रही है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स का जो रिएक्शन है वो
वाटर के साथ किसी भी तरह का नहीं रहता, मतलब जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो आइए जूनियर्स, अब हम लोग जानते हैं कि जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट कर कर कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं। तो देखिए, जो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं मेटल्स, वो क्या बनाते हैं, मेटेलिक सॉल्ट्स बनाते हैं और हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। हम एग्जांपल देखें तो जिंक क्या है, जिंक एक मेटल है जो कि HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, और वो क्या बना रहा है, जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड क्या है, जिंक क्लोराइड एक मेटेलिक सॉल्ट है, और क्या रिलीज हो रही है बेटा यहाँ पर, तो यहाँ पर हाइड्रोजन रिलीज हो रही है। अब कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पॉप साउंड के साथ कौन सी गैस रिलीज होती है, तो आपको याद रखना है कि पॉप साउंड के साथ जो है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब हम नॉन मेटल्स का देखें कि नॉन मेटल्स एसिड के साथ क्या रिएक्ट करते हैं और क्या प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। कुछ नॉन मेटल्स होते हैं जैसे कि सल्फर हो गया, वो कंसंट्रेटेड HNO3 मतलब कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और क्या प्रोडक्ट देगा, तो वो देगा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मोस्टली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन कुछ नॉन मेटल्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि सल्फर हो गया तो वो कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा, और क्या रिलीज होगा, तो वाटर रिलीज होगा। अब बेटा हमने देखा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर कर क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बनाते हैं। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होते हैं वो बेस के साथ भी रिएक्ट करके क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम मेटल की बात करते हैं। तो जो मेटल है वो बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाता है अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन गैस, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन भी रिलीज होती है। फॉर एग्जाम्पल जो एल्यूमिनियम है वो एक मेटल है जो कि NaOH, ये क्या है, NaOH एक बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है भाई, मेटेलिक ऑक्साइड बना रहा है, मतलब सोडियम ऑक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स की जो रिएक्शन रहती है बेसिस के साथ वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहती है, और वो आपको आपके 8th क्लास के स्टैंडर्ड से नहीं पढ़नी है, आप आगे वाली क्लासेस में ज़रूर पढ़ेंगे, उसके बारे में ज़रूर जानेंगे, लेकिन आपके NCERT के हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट और सिंक्रोनाइज्ड मैं आपके लिए नॉलेज लेकर आता हूं। बेटा अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको बिल्कुल टू द पॉइंट नॉलेज मिल रही है, तो आप कल्याणी जूनियर्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी विजिट करें, जहां पर आपको टेलीग्राम के थ्रू हम लोग नोट्स प्रोवाइड करेंगे। हम लोग जो अपने सेशंस में क्वेश्चन आंसर्स का जो सेशन लेते हैं उसमें जो हम लोग कराते हैं वो सारी PDFs हम आपको टेलीग्राम के थ्रू भी प्रोवाइड करेंगे। फर्दर मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज में कौन कौन से मेटल्स होते हैं जो बहुत ही वाइग्रसली रिएक्ट करते हैं और कौन कौन से मेटल्स होते हैं जिनका साबुन स्लो होता है बंटी जैसे, मतलब जो कि इजीली रिएक्ट नहीं करते, भाई बहुत स्लो स्लो रिएक्ट करेंगे या कुछ तो रिएक्ट करते ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज दी हुई है आपको, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। मैं साइड हो जाता हूँ, तो इसमें आपको क्या पता चलेगा, इसमें आपको पता चलेगा कि कौन से मेटल्स बहुत ही जल्दी रिएक्ट करते हैं और कौन से मेटल्स रिएक्ट नहीं करते। अब इस ही रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पर हम लोग जानेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सीधा सा मतलब है कि व्हेन अ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल देखिए, जो जिंक है वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस करके क्या बना ले रहा है, जिंक सल्फेट बना ले रहा है। अब देखिए रिएक्टिविटी सीरीज की तरफ अगर हम चलें तो ये जो जिंक है वो क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए क्या कर रहा है, वो कॉपर को इजीली डिस्प्लेस कर पा रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। अब हम जानेंगे कि मेटल के यूज़ क्या होते हैं, फिर हम जानेंगे नॉन मेटल के यूज़ क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम मेटल के यूज़ जानते हैं।
तो भाई मेटल्स मशीनरी में यूज़ होता है, ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियाँ, कार, बसेस, जीप, सब में मेटल्स यूज़ होते हैं। ओके, एरोप्लेन्स में यूज़ होता है, ट्रेन और ट्रेन के जो ट्रैक्स होते हैं उनमें भी मेटल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर हम लोग एंशिएंट की बात करें, ब्रिटिश एरा की बात करें, तो सबसे पहले जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो किससे बनाए गए थे? वो लकड़ी से बनाए गए थे, बट वो ड्यूरेबल नहीं होते थे। ठीक है, रेलवे ट्रैक्स को हमें बार बार चेंज करना पड़ता था। तो अब जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो किससे बनते हैं? वो जनरली आयरन से बनाए जाते हैं। तो आयरन भी एक तरह का मेटल है। अब जो सैटेलाइट के कुछ पार्ट्स हैं वो भी मेटल से बनाए जाते हैं। और इंडस्ट्रियल गैजेट्स, इंडस्ट्रीज में तो मेटल्स का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये अपने एग्जाम में मेंशन कर सकते हैं जब मेटल के यूजेस आपसे पूछे जाएं। अगर नॉन मेटल के यूजेस आपसे पूछे जाएं तो एसेंशियल फॉर आवर लाइफ, ब्रीदिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, और ऑक्सीजन अगर नहीं होगा तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हम लोग ब्रीथ नहीं कर पाएंगे। ओके, सेकंड क्या है कि यूज इन फर्टिलाइजर्स। अब फर्टिलाइजर्स में नॉन मेटल्स कैसे यूज होते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि जो नाइट्रोजन हुआ, फॉस्फोरस हुआ, पोटेशियम हुआ, ये सारे नॉन मेटल्स हैं। तो यही तो फर्टिलाइजर में यूज होते हैं। एनपीके यूज होता है ना फर्टिलाइजर में, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। चलिए देखिए, ये जो ये फर्टिलाइजर है इसमें हम लोग नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम को मिक्स करते हैं ताकि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो सके। अब यूज इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में भी क्या होता है? नॉन मेटल्स का बहुत ज़्यादा यूजेस होता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, यूज एज एन एंटीसेप्टिक। तो बहुत सारे ऐसे एंटीसेप्टिक्स रहते हैं जिनमें कि नॉन मेटेलिक कंपाउंड्स का भी बहुत ज़्यादा यूज रहता है। तो जूनियर्स, यहाँ पर हमने अपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जो आपका 8th क्लास का चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अब आप एबल हो गए होंगे डिफ्रेंशिएट करने में कि मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। अब हम अपनी आगे वाले सेशन में इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे कल्याणी जूनियर्स को। हम ऐसे ही मज़ेदार और कॉन्सेप्चुअल वीडियो लेकर आपके सामने आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।